हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है माया, चैनल का नाम है मायाज़ डेली व्लॉग और शाम के बजने वाले हैं 6। तो आज मैं आप सभी के साथ इवनिंग व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। इवनिंग के टाइम में मेरा कैसा रूटीन होता है मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। शाम के बज रहे थे 6 और घर की सारी लाइटें मैंने ऑन की, क्योंकि कहा जाता है कि घर में शाम के टाइम पे दिया और लाइटें सब ऑन होनी चाहिए, दिया जलना चाहिए। मैंने घर की पहले लाइटें ऑन करी, फिर मैं छत पे चली गई थी कपड़े हटाने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले थे तो वो कपड़े भी सूखे नहीं थे, तो उनको मैंने छाँव में रखा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब धूप निकल आएगी तो मैं इनको फिर से धूप में रखूँगी, तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। और आज क्या हुआ था कि मैंने शाम देर से कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले ही थे, कपड़े जल्दी से सूखे नहीं, तो इसीलिए मैंने उनको छाँव में रख दिया और कल मैं हटा लूँगी। शाम का टाइम हो गया था मेरा पूजा करने का, तो शाम को मैंने म्यूज़िक चला दिया था। घर में आरती सारी मैं बजाती हूँ, घर में सारे भक्ति सॉन्ग मैं बजाती हूँ शाम को आरती के टाइम पे। और ये हो गया था मेरा पूजा का टाइम, तो मैंने करी अपने घर की मंदिर में अच्छे तरीके से पूजा किया, हवन का धुआं पूरे घर में किया। तो डेली शाम के टाइम में यही सारा रूटीन रहता है, घर में पूजा करना और नाश्ता वगैरह बनाना। सिंपली यही सारी रूटीन मेरी भी रहती है हर एक हाउसवाइफ की तरह। तो अच्छे तरीके से मैंने करी पूजा अपने कान्हा जी की और मैंने किया हवन। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने हवन का धुआं अपने मंदिर में करा, फिर मैंने पूरे घर में हवन का धुआं करा। मैं सुबह शाम दोनों टाइम पे हवन करती हूँ और हवन का धुआं अपने पूरे घर में फैलाती हूँ। अच्छे तरीके से मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और अब हो गया था किचन का टाइम। तो शाम के बज रहे थे 6:30 और हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम हो चुका था। बेटी भी मेरी कोचिंग जाती है, तो वो भी 7:30 तक कोचिंग से आ जाती है। 6:30 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ और नाश्ता और कुकिंग वगैरह की तैयारी मैं शाम के टाइम की करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तैयारी कर रही थी नाश्ते की। तो आज मैंने नाश्ते में आलू बड़े मैं बना रही थी। अच्छे तरीके से मैं सारी प्रोसेस को कंप्लीट रखती हूँ, जिससे कि जब हस्बैंड ऑफिस से आएँ तो तुरंत जो है उनको 5 से 10 मिनट के अंदर उनको नाश्ता दे दिया जाए, क्योंकि ऑफिस से आते समय उनको काफ़ी भूख लग जाती है और वो बाहर का खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मैं घर पे ही उनके लिए डेली कुछ ना कुछ इवनिंग टाइम में जो है स्नैक्स बना के रखती हूँ। तो उनको चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब हेल्दी फूड बहुत कम खाते। वो मॉर्निंग टाइम में ही हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में उनको जो है थोड़ा सा चटपटा तीखा इस टाइप में चाहिए होता है। मैंने अच्छे तरीके से बनाया आलू बड़े। ये सारे आलू के जो है मसाले डेली मसाले जो हम यूज़ करते हैं सब्जी में नॉर्मल से, वही सारे मसाले डालकर मैंने आलू को अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लिया था और ठंडा करने के लिए मैंने साइड में रख दिया था। साथ ही साथ मैंने चटनी बनाने की तैयारी कर ली थी कि आलू बड़े के साथ टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली जो होती है चिली सॉस, वो चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती जो हम टमाटर और धनिया और लहसुन की चटनी घर में जो बनाते हैं उसका टेस्ट ही अलग लगता है। उसके साथ आप आलू बड़े खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी बनकर तैयार हो गई थी और फिर उसके बाद मैंने जो है साथ में खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि समय कैसे भाग जाता है पता ही नहीं चलता, तो देर हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एक तरफ नाश्ते की तैयारी और एक तरफ कुकिंग की तैयारी मैंने कर रखी थी। तो कुकर में मैंने जो है अपना रात का जो भी मुझे खाना बनाना था तो उसकी भी मैं साइड में तैयारी कर रही थी और सारे प्रोसेस मेरे कंप्लीट हो चुके थे। आलू बड़े की और चाय वगैरह की सारी तैयारी मेरी हो चुकी थी। नॉर्मली मैंने अपना किचन क्लीन किया, क्योंकि सामान जब फैला रहता है ना तो मेरा मन नहीं लगता है ठीक तरीके से काम करने में। तो मैं साथ ही साथ अपना काम भी करती रहती हूँ, किचन क्लीनिंग भी करती हूँ। तो ये मेरी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बेसन का बैटर भी बनाकर रेडी कर लिया है। यस्टरडे आपने क्या क्या किया? जैसे यस्टरडे आई प्लेइंग माय फ्रेंड, हमें एग्जांपल दिए हैं। I get slapped from my mother. देखो, I always beaten by my mom. तो 7:30 बज चुके थे और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। तो एक तरफ मैंने आलू बड़े को फ्राई करने की तैयारी करी और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। साथ ही साथ दोनों चीज़ें रेडी हो जाती है तो जल्दी हो जाता है।
तो सारी प्रोसेस तो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर रखी थी, बस मुझे जो है बनाना ही था और कुछ नहीं करना था। तो जल्दी से मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, चाय बन गया था, और एक तरफ मैंने आलू बड़े बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों घर पे आ गए थे। बेटी का कोचिंग होता है, तो वो कोचिंग चली जाती है, हस्बैंड का ऑफिस से आते हैं वो 7:30 पौने 8 तक। तो उसी टाइम पे जो है चाय नाश्ता होता है, और खाना थोड़ा देर देर से होता है। मतलब रात में मुझे फ्री होते होते 11 साढ़े 11 के लगभग बज जाते हैं, क्योंकि देर से जब शाम को नाश्ता और चाय होता है तो भूख वैसे भी कम ही लगती है। और रात में मेरी कोशिश यही रहती है कि रात में मैं कुछ हल्का ही खाना बनाऊं, क्योंकि नाश्ता हमारा काफ़ी हैवी हो जाता है। तो रात का खाना हम लोग काफ़ी हल्का ही कुछ बनाते हैं, सो वही चीज़ें रात में खाते हैं। और रात में फ्री होते होते जो है 11 साढ़े 11 मुझे हो ही जाता है, क्योंकि काम देर से ख़त्म होता है। तो यहाँ पर नाश्ता भी बनकर रेडी हो चुका था। आलू बड़े भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए थे तेल में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो मैं तेल यूज़ कर रही हूँ उसको फ्राई करने के लिए, वो है मूँगफली का तेल। और अच्छे से हम जो है इसको, मूँगफली का तेल ही ज़्यादातर मैं खाने में यूज़ करती हूँ। ये तो घर का बना हुआ घी, रिफाइंड ऑयल जो मार्केट में मिलता है मैं उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वैसे ये आलू बड़े भी अनहेल्दी ही है। अगर आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं तो ये सारी चीज़ें एकदम से मना होती है खाना। लेकिन मेरे हस्बैंड को शाम के टाइम पे चाहिए होता है कुछ चटपटा सा, तो मैं डेली शाम को कुछ ना कुछ इस टाइप से बनाती रहती हूँ। तो अच्छे से जो है ये सारी चीज़ें मेरी बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। नाश्ता लगभग रेडी हो चुका था, हस्बैंड भी हाथ मुंह धोकर अपना जो है रेडी हो गए थे। सो हम सभी लोग फिर शाम के टाइम पे साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। उसके बाद ही जो है हमारा आगे का किचन का काम मेरा आगे का शुरू होता है। नाश्ता ही काफ़ी देर हो जाती है, बहुत जगह तो 7:30 8 बजे तक लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा होता है क्योंकि ऑफिस से देर से आना होता है ना, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आलू बड़े बनकर रेडी हो गए थे और सभी लोग रेडी हो चुके थे खाने के लिए। सो ये रहा मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का ये व्लॉग काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये आप लोग देख सकते हैं आलू बड़े बनकर रेडी हैं। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।